Hello friends, welcome to Extreme Maths. If you like the video then do press the like button and share it, and please subscribe my channel Extreme Maths. So let's begin. तो आज हम देखेंगे कि क्यों 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ज़ीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 वाई। तो इसके सल्यूशन के लिए इसका जो प्रूफ है वो हम एक दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। फैक्टोरियल के एग्जाम्पल्स लेंगे तो कुछ और नंबर के फैक्टोरियल्स हम देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 6 का फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल किसी भी नंबर का हम कैसे निकालते हैं, उसी नंबर की उसके प्रेडिसेसर से हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। एक तरीके से आप देखिए कि हम रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। जैसे कि हम एपी पढ़ते हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम एपी के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं जिसका डिफरेंस -1 होता है। यानी कि 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई उससे छोटे नंबर से, उसकी मल्टीप्लाई उससे छोटे नंबर से, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है। 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ दिखी यहाँ पर कि ये जो हमने 6 का फैक्टोरियल निकाला था, इसमें ये जो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ये तो एक्चुअली 5 फैक्टोरियल है। क्या मतलब, ये जो हमारा ये जो इतना लंबा ये हमारा इसका जो एक्सपेंशन है, इसमें जो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ये तो 5 फैक्टोरियल के इक्वल है। देखिए आप, तो हम 6 फैक्टोरियल को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 6 इंटू ये जो है इसकी जगह पर हम 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। या फिर अगर हमें इसमें से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो फिर हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाय 6। यानी कि हमने क्या किया, यही 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली। 6 फैक्टोरियल तो हमने इधर ही रहने दिया, और ये जो 6 यहाँ था मल्टीप्लाई का, उसे इधर हमने इक्वल्स टू के इस साइड हमने कर दिया, और फिर वो यहाँ पर आ गया डिवाइड में। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 6 फैक्टोरियल बाय 6। उसी तरीके से आप सोचिए कि अगर हम फैक्टोरियल 1 की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, वो आएगी 1। और उसी तरीके से अगर हम फैक्टोरियल 0 की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आनी चाहिए, वही तो हमें देखना है कि 1 कैसे आएगी। तो वो 1 ऐसे आएगी, जब आपने देखा कि जब हमने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर जो 6 फैक्टोरियल बाय 6 आ रहा है, इसे एक हम जनरल टर्म में अगर देखें तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x फैक्टोरियल इक्वल टू x प्लस 1 फैक्टोरियल बाय x प्लस 1। यहाँ पर x की वैल्यू अगर 5 होगी तो x प्लस 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इसे मैंने एक जनरल टर्म में लिख दिया। तो उसी जनरल टर्म को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो x की वैल्यू 0 होगी, तो x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 फैक्टोरियल बाय यहाँ पर x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अगर हम 1 फैक्टोरियल बाय 1 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो देखा आपने 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ये हमने इस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से जाना। तो अब आप समझ गए ना 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल क्यों होता है। ये हमने एक जनरल टर्म की हेल्प से और इस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझा। जब भी आपको ये चीज़ अगर परेशान करे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप ये जो जनरल टर्म यहाँ पर है, ये वाली, इसे आप देख लीजिएगा, x फैक्टोरियल इक्वल टू x प्लस 1 का होल फैक्टोरियल बाय x प्लस 1। सो हैंस प्रूव्ड दैट y 0 factorial is actually equal to 1।
थैंक यू।